जी अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश करूंगा तमाम देखने वालों से कि जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा ताउन रहता है मेरे साथ और इसी ताउन की वजह से जो है वो मुझे करेज मिलती है कि मैं और अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के लिए करूं। और जो लोग मेरी सर्विस लेना चाहते हैं ख़रीदने बेचने के हवाले से, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उस पर मैसेज करें, शॉप का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं वहाँ शेयर कर दूँगा आपसे। सेकेंडली जो है कोई भी क्वेश्चन हो गोल्ड के हवाले से वो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर इन डिटेल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर आपको पता है कि चंद अल्फाजों में ही जवाब देना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरी बात जो है वो मैं समझा नहीं पाता। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 1 अप्रैल है और मंडे का दिन है और जैसा कि ये सब लोग इस चीज़ पे फोकस थे कि आज के दिन जो है वो स्क्रीन्स ऑन होनी है और जो फॉरेक्स है वो स्टार्ट होगा, तो रेट जो है वो गोल्ड का कितना ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो ज़्यादा ट्रेंड जो है वो ऊपर जाने का ही था। तो आलमी मार्केट जो आपकी $2230 पर थी, $2230 पर थी, वो $2260 प्लस हो गई है। अगर अभी इस वक्त की बात करें तो $2260 1 ट्राई आउंस का रेट है आलमी मार्केट में। लोकल मार्केट में आपके डॉलर के रेट ने 1 से सवा रुपये तक जंप लिया है और वो है 279.80 पे, जो कि 278 समथिंग पे चल रहा था। इंटर बैंक में अभी कोई खातिर खा तब्दीली नहीं है, वो थोड़ा माइनस की तरफ ही है। 278.20 पर जो है वो है आपका इंटर बैंक में डॉलर का रेट। अगर दुबई के गोल्ड रेट की बात करें तो 2,40,000 रुपये फ़ी तोला से भी प्लस में कैलकुलेट हो रहा है। बाकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो भी आ जाएगी। अगर हम चांदी की बात करें तो 2560 रुपये फ़ी तोला जो है वो सिल्वर का रेट है। अब आते हैं अपनी लोकल मार्केट की तरफ। देखें, अगर पर्टिकुलरली मैं लाहौर की बात करूँ ना, तो लाहौर में जो आज मेन जो बाज़ार, जिसे मेन हब कहते हैं, शहर में जहाँ से गोल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बड़ी पैमाने पर, वो आज बंद है। ग़ालिबन हज़रत अली की शहादत का दिन है, कुछ ऐसा है, अल्लाह का हमें माफ़ फरमाए, तो इस वजह से वहाँ पर छुट्टी है। तो इसलिए बहुत बड़ी ज़्यादा डील्स और इन आउट गोल्ड का जो है वो लाहौर सिटी में मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा। लेकिन ये कि रेट जनरेट ज़रूर हुआ है, शॉपकीपर्स पे काम ज़रूर होगा और फ़ोन की हद तक ही लेना देना होगा एक लिमिटेड वेट में आज के दिन, मंडे के दिन। तो ये भी एक रीज़न जो है ना वो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल रखने की आज के दिन हो सकती है कि आज बहुत ज़्यादा रेट को ना प्लस किया जाए या ना माइनस किया जाए, एक पैरेलल रखा जाए, ताकि अगर कोई डिमांड आ जाए बड़े सोने की तो क्योंकि बाज़ार बंद है तो नहीं दी जा सकती। तो इसलिए ट्यूसडे के ऊपर जो है वो रेट काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि मज़ीद इसको अंडर कॉस्ट रखना है या फिर ओवर कॉस्ट रखना है या रेट टू रेट चलाना है। ये एक थोड़ा सा अहम एलिमेंट था, मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ। अब एक और अहम न्यूज़ है जो कि है टैक्स के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी गोल्ड पर टैक्स लगने लगा है, जैसे एक मैकेनिज़्म रेडी हो रहा था और ये पिछले 2-3 महीनों से एक हाइप थी कि सोने के ऊपर जो है वो टैक्स लगने लगा है तो सोना महंगा होगा, ख़रीदें कैसे, बेचें कैसे। बेसिकली एफबीआर ने स्टांस ले लिया है, उन्हें ऑर्डर्स हो गए हैं। जैसे पहले डिस्कशन हुई थी ना कि आईएमएफ ने कहा है कि आपका टैक्स का सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, उसके ऊपर तवज्जो दें। तो इन्होंने स्टांस ले लिया है। इन्होंने जितनी भी ताजर बरादरी है, रिटेलर हैं, शादी हाल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट जो है ना वो जो पॉइंट ऑफ सेल है, जो पीओएस सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और काफ़ी सख्ती से उस पर अमल पैरा कराने के लिए हुक्म दिया गया है इदारों को। तो अब होगा ये कि अगर एक्सक्यूज़ मी, अगर खालिस सोने के ऊपर जो है उसके ख़रीदने पे, उसके बेचने पे, उसके अलावा ज्वेलरी के ऊपर अगर टैक्स नाफिज हो जाता है इस तरीके से, यानी डंडे के ज़ोर पे है तो अब भी, लेकिन आपको पता है जो पाकिस्तान का जो भी टैक्स का सिस्टम है वो कैसे चलता है, किस तरीके से जो ख़रीदने वाला है वो भी रसीद का चोर है, जो बेचने वाला है वो भी रसीद का चोर है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान का सिस्टम है ये कैसे चलता है। तो अगर इस पर सख्ती हो जाती है और सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं पॉजिटिवली और जो रिटेलर और ताजिर और जो भी शॉपकीपर्स हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेते हैं तो उसका असर ये होगा, देखो जी सोने की कीमत जो करंट होगी उससे आपको महंगा चार्ज होगा। यकीनन जो भी टैक्स होगा वो ख़रीदने वाले को पड़ेगा, ख़रीद के वक्त भी और बेचते वक्त भी, और वो ले के शॉपकीपर जो है वो अपनी एडिशन करके गवर्नमेंट को देगा। कुछ ऐसा सिस्टम है। अगर ये राइज हो जाता है तो सोने की कीमतों में, ख़रीदने में, बेचने में जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा और रेट जो है वो आपको प्लस में ही मिला करेगा। यानी वो सारा जो भी बर्डन है वो ख़रीदने बेचने वाले पर ही पड़ने वाला है, अगर मैं आपको एक बॉटम लाइन बताऊं तो। अब आते हैं हम लोकल मार्केट में गोल्ड प्राइस की तरफ। देखिए आज का जो रेट है वो 2,33,200 रुपये फ़ी तोला है 24 कैरेट पीस का, 2,33,200 रुपीज़ पर तोला 24 कैरेट ब्रिक का। और जो लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड है जिसे हम पठूर कहते हैं, 2,30,500 रुपये फ़ी तोला, यानी 2,30,500 रुपीज़ पर तोला लोकल रिफाइंड गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं उसका रेट है। ख़रीदने और बेचने में 1,000 रुपये तोले का फ़र्क आपको जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। यानी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपने आप को 1,000 रुपये तोला कम समझें, और अगर आप जो है वो
ख़रीदना जा रहे हैं तो 1000 रुपये तोला महंगा ख़रीदेंगे, ये जस्टिफाइड बात है, ये ज़रूर नोटिस करके रेट से कैलकुलेशन बनाया करें। अब एक अहम सवाल ये है कि जी सोना महंगा हो रहा है तो ख़रीदेंगे बेचें। देखें जब 229 पे था मैंने बेच बहा पोस्टें की थी, कम्युनिटी भी लगाई थी, सब कुछ किया था कि जनाब ये एक बाइंग विंडो है, ये एक खिड़की बनी है ख़रीदारी की जिसमें फ़ायदा हो सकता है, सोना ख़रीद लीजिए अगर ख़रीदना है तो। अब जिन्होंने ख़रीद लिया होगा वो तो प्लस में है, वो शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट ले सकते हैं, ऊपर प्लस में जा सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया वो अगर अब ये सोच रहे हैं, देखें 230 से ऊपर का जो रेट है ना और 235-36 का, मैं इसके अंदर बाइंग के हक में नहीं हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप अपनी ज़िम्मेदारी पे अपनी मर्ज़ी पे कोई भी काम कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ज्वेलरी बनवा सकते हैं। मेरा मकसद आपको अपना एनालिसिस देना और मार्केट की इन्वायरमेंट देना है। तो उस लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं मशवरा नहीं दूंगा 232, 33, 34 के अंदर बाइंग करने का। ये वही जोन है पहले भी लोग जिसमें 2,40,000 रुपये तोला में ग्रीड में आकर फंसे, 2,35,000 में फंसे और अभी तक स्टिल फंसे हुए हैं और ये दुआएं कर रहे हैं कि हम सेफ जोन में हो तो हम निकलें। तो मैं मशवरा नहीं दूंगा। वो लोग जो बहुत एक्टिव हैं मार्केट में बैठे हुए हैं शॉर्ट टर्म पे, वो तो इन आउट हो सकते हैं, लेकिन एक आम ले मैन जो इन्वेस्टमेंट के लिए महीने 2 महीने के लिए सोना खरीदता है उसके लिए मेरे ख्याल में ये बाइंग टाइम नहीं है। हाँ, जिन्होंने ज्वेलरी बनानी है, काम करना है, वो तो अपना काम कर सकते हैं। जो लोग प्लस में हैं, अगर वो थोड़ा ग्रीड का आंसर रखते हैं, हर कोई रखता है, मैं भी रखूँगा अगर मेरे पास भी गोल्ड होगा, तो 50% आप अपना प्रॉफिट टेक करें और आधी इन्वेंट्री को आप होल्ड पे रखें कि चलो देखो पीक कहाँ तक जाती है, और अगर आपको लगे कि फॉल बैक होने लगा, वापस आने लगा, तो आप निकाल के अपनी जो इन्वेंट्री है वो सिक्योर कर सकते हो। उनके लिए एक आसान सा मेथड है। उसके अलावा सोना ये लगातार यहाँ 240 पे नहीं रहने वाला, यानी मैं फिगर वैसे कोट कर रहा हूँ, 240 हुआ नहीं है, तो या 235-36 नहीं रहने वाला। ये अभी हालात वाक़यात की बुनियाद पर स्पाइक है, ये वापस आएगा ज़रूर, और 230 पे आए, 228 पे आए, 227 पे आए, लेकिन ये वापस आके स्टेबिलिटी इसकी वहीं पर ही है जो हमें बताया जा रहा है। बाकी होना वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। आगे जो वक्त के साथ चेंजेस होगी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है वो आगाह रखूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था वो मिल गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।